हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल AKRS2B में। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आज इस वीडियो में 12th का हिंदी विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। आज जो चैप्टर हम लेके आए हैं वो है चैप्टर नंबर 2, उसने कहा था, जो कि आप इसकी कहानी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो इनमें से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने जो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया है, जो कि किस शहर के बारे में वर्णन किया गया है, वो यहाँ पे पूछा गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगर आप इनका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम बताते हैं। इनका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। उसने कहा था कहानी में जो शहर का चित्रण हुआ है वो शहर का नाम अमृतसर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल आता है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मगर, ऑप्शन नंबर बी मांझे, ऑप्शन नंबर सी कटरा, ऑप्शन नंबर डी तेलघरिया। जो लहना सिंह है पात्र, उनमें से वो किस गांव के थे, उस गांव का नाम क्या था, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तीसरा सवाल आता है लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के, ऑप्शन नंबर डी मेजर के। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमादार के। लहना सिंह जो थे वो जमादार के पद पे थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा सवाल है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो आपके सामने लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी अतर सिंह, ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह के गोद में उसकी मृत्यु हुई थी। पांचवा सवाल आता है पलूटन का विदूषक कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। छठा सवाल आता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यहाँ पे आपके जो पूछा गया सूबेदार हजारा सिंह जो थे उसके लड़के का क्या नाम था। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जगधारी सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह जो उसका लड़का था उनका नाम बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सातवां सवाल आता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी तुर्कियों के साथ, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ आपका सही हो जाएगा। आठवां सवाल आता है जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह ने। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। लफ्टन को जो मार गिराया था वो लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नौवां सवाल आता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था।
तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 1805, ऑप्शन नंबर डी 72। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 77, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10वां सवाल आता है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ऑप्शन नंबर ए संझलपुर में, ऑप्शन नंबर बी अलावपुर में, ऑप्शन नंबर सी जलालपुर में, ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें। तो आपके सामने 11वां सवाल आता है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो जयपुर के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 12वां सवाल आता है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खन्नी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, वो आपका ये सही हो जाएगा। 13वां सवाल आता है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1913 में, ऑप्शन नंबर बी 1912 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में जो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 14वां सवाल आता है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका सही हो जाएगा। कछुआ धर्म जो कृति है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। 15वां सवाल आता है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है वो किनकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 16वां सवाल आता है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो निबंध है वो गुलेरी जी का रचित कौन सा रचना नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए देवाना प्रिय, ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी मोरसी मोही कुठाव। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। यहाँ पे इसका रचित नहीं, गुलेरी जी का रचित रचना नहीं थी। आपका 17वां सवाल आता है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मांगनी, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी कड़वी बात, ऑप्शन नंबर डी दहेज। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांगनी, जो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बोधा कौन था? बोधा सिंह जो है वो कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो यहाँ पे जो आपका है 18 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। 19वां सवाल आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जूठन, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी तिरिक्ष। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो उसने कहा था है। 20वां सवाल आता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध का कोटा,
ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी कफन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कफन, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चंद्रदास शर्मा गुलेरी के द्वारा जो लिखित जो है वो कहानी कफन है। 21वां सवाल आता है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी गुलेर, ऑप्शन नंबर सी मनेर, ऑप्शन नंबर डी गहमर। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर नामक गांव के वो निवासी थे। 22वां सवाल आता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 23वां सवाल आता है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार नोट कर लें या तो याद कर लें। ऑप्शन नंबर ए आता है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। 24वां सवाल आता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? जो उसने कहा था कहानी जो लिखा गया वो कितने भागों में है, बटा हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त किया गया है। 25वां सवाल आता है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 7 जुलाई 1882 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को आपका सही हो जाएगा। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 26वां सवाल आता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी त्रिक्ष, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उसने कहा था। 27वां सवाल आता है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी भाव प्रधान। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कर्म प्रधान। उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके सामने 28वां सवाल आता है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल की। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की। यहाँ पे जो पुरानी हिंदी कहानी है वो रचना चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 19वां सवाल आता है, कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी लहना सिंह का मित्र। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। 30वां सवाल आता है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर डी तेरी शादी हो गई। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई। तो बचपन में लहना सिंह उस लड़की से बार बार यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। वो जहाँ पे भी मिलता था तो वो यही प्रश्न को बार बार दोहराया करता था। तो आपका नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर आता है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 20। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 10। 32वां सवाल आता है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए भाई, ऑप्शन नंबर बी मित्र, ऑप्शन नंबर सी मामा, ऑप्शन नंबर डी चाचा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा मामा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अमृतसर में जो लहना सिंह जो थे वो वहाँ पे उसके मामा घर था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी अतर सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, आपका सही हो जाएगा। 34वां सवाल आता है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी कीरत सिंह से, ऑप्शन नंबर डी इनमें किसी से नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से। 35वां सवाल आता है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी अतहर सिंह। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 36वां सवाल आता है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 37वां सवाल आता है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है जो कि आप इसे याद जरूर रखें। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी को जो है वो आपका सही हो जाएगा। आज बस यही जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यह PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इससे तैयारी कर सकते हैं। सभी का आंसर जो है वो आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप खुद से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके और हमें भी आप लोग सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आप लोग के साथ फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।